1 अप्रैल से सिस्टम रीसेट हो चुका है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या बैंक के नॉर्म्स। काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, बिजनेस करते हो या जॉब चेंज करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सोचो आपकी सैलरी सेम है लेकिन अकाउंट में आने वाला पैसा कम हो जाए। आप जॉब छोड़ने वाले हो और आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सिर्फ 2 दिन में हो जाए, या फिर गवर्नमेंट आपके सारे एक्सपेंसेस को पैन से ट्रैक कर सकती हो। सुनने में शॉकिंग लग रहा है, बट ये सब अब रियलिटी में है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। चलिए एक एक करके समझते हैं क्या बदला है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी पॉकेट पे क्या पड़ेगा। दिस इज फाइनेंशियल लेंस, फाइनेंस एक्सप्लेन फ्रॉम अ बैंकर्स डेस्क। सैलरी रूल चेंजेस, सबसे बड़ा चेंज आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में आया है। पहले कंपनीज क्या करती थी, सीटीसी का बड़ा पार्ट अलाउंस में डाल देती थी और बेसिक सैलरी कम रखती थी। और उससे होता क्या था, आपका पीएफ कम कटता था, क्योंकि पीएफ आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% डिडक्ट होता है एंड एम्प्लॉयर भी इतना ही कंट्रीब्यूशन करता है। उससे क्या होता है, टेक होम सैलरी ज़्यादा मिलती है। अब रूल क्लियर है, बेसिक प्लस डीए मिनिमम 50% ऑफ सीटीसी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर आपकी सैलरी 1 लाख थी तो आपका बेसिक एंड डीए 30% तक हो सकता था, एंड जो पीएफ डिडक्ट होगा वो होगा 30,000 का 12%, विच इज 3,600। अब वो हो जाएगा 1 लाख का 50%, दैट इज 50,000 योर बेसिक सैलरी प्लस डीए, और उसका 12% होगा 6K। तो आपकी जो नेट टेक होम सैलरी जाएगी वो 2,400 कम हो जाएगी, बिकॉज उसमें पीएफ ज़्यादा कटने लगेगा। अब इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि आपका टेक होम सैलरी कम हो गई है क्योंकि पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा कि आपका पीएफ के सेविंग ज़्यादा हो रही है, ग्रेचुइटी ज़्यादा मिलेगी, रिटायरमेंट सिक्योर होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में, अभी थोड़ा पेन होगा बट फ्यूचर में बड़ा गेन होगा। नेक्स्ट सैलरी रूल चेंज है एचआरए रूल्स का। अब फेक रेंट दिखा के टैक्स बचाना मुश्किल हो गया है। न्यू रूल के अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया है। लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड पहले भी मैंडेटरी था, बट अब वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट हो गया है। इम्पैक्ट है कि अब फेक एचआरए क्लेम्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे एंड जेन्युइन लोग अभी भी सेफ हैं। जहाँ पे लोग 20,000 का रेंट देके 50,000 क्लेम करते थे एंड ये शो करते थे कि वो किसी रिलेटिव को रेंट पे कर रहे हैं, अब वो वाला पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज वेरिफिकेशन के थ्रू जिस पर्सन का आप पैन कार्ड दे रहे हो वहाँ पे भी वो इनकम काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सैलरी रूल चेंज है अबाउट जॉब एग्जिट रूल, जो कि अब हो गया है 2 डे सेटलमेंट। ये चेंज सबसे पावरफुल है। पहले 30 to 90 डेज लग जाते थे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होने में, बट अब ये 2 दिन के अंदर मैंडेटरी हो गया है। इससे क्या होगा, जो आपका लास्ट सैलरी है, लीव एनकैशमेंट या फिर बोनस जो भी एप्लीकेबल है, वो आपको आपके एग्जिट के विद इन 2 डेज मिल जाएगा। अगेन, इसमें अमाउंट कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो गया है और अब आपका पैसा कंपनी होल्ड नहीं कर पाएगी। पेमेंट चेंजेस, फर्स्ट पेमेंट चेंज है अबाउट डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी अपग्रेड। फ्रॉड रोकने के लिए बड़ा चेंज आया है। अब हर पेमेंट में 2 मेथड वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट इज ओटीपी एंड सेकंड इज पिन या बायोमेट्रिक। मतलब सिंगल लेयर सिक्योरिटी खत्म हो गया है, अब डबल प्रोटेक्शन मिलेगा जिससे फ्रॉड के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट पेमेंट चेंज है अबाउट डिजिटल फ्रॉड कॉम्पनसेशन। अगर आपके साथ डिजिटल फ्रॉड होता है और अगर आपको मॉनेटरी लॉस होता है तो अब आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, विच विल बी 85% ऑफ योर लॉस और 25,000 जो भी लोअर हो। ये एप्लीकेबल है स्मॉल वैल्यू फ्रॉड्स के लिए, दैट इज अप टू 50K। कंडीशन ये है कि 5 डेज के अंदर आपको बैंक और साइबर क्राइम पोर्टल पे रिपोर्ट करना होगा, और ये बेनिफिट सिर्फ लाइफ में एक ही बार मिल सकता है, इसलिए अलर्ट रहिए। फेक लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, प्रिवेंशन इज बेस्ट। नेक्स्ट पेमेंट चेंज है अबाउट एटीएम विड्रॉल्स। आप सबको पता होगा आजकल आप एटीएम से डेबिट कार्ड के साथ साथ यूपीआई से स्कैन करके भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। बहुत लोग इसका यूज कर रहे थे क्योंकि अब तक यूपीआई से एटीएम विड्रॉल फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में काउंट नहीं होता था, लोग इसका बेनिफिट ले रहे थे। लेकिन 1 अप्रैल से, चाहे आप डेबिट कार्ड से विड्रॉल कर रहे हो या फिर यूपीआई से, दोनों ही आपकी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में काउंट होंगे। फ्री लिमिट 3 फॉर मेट्रो सिटीज एंड 5 फॉर नॉन मेट्रो सिटीज है। इसके बाद आपको अराउंड 23 पर ट्रांजैक्शन प्लस जीएसटी चार्जेस लगेगा। जीरो बैलेंस अकाउंट, पहले हम लोग जीरो बैलेंस अकाउंट्स को प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि इन अकाउंट्स में कोई बेनिफिट नहीं होता था और रिस्ट्रिक्शंस भी होती थी। डेबिट कार्ड चार्जेस लगते थे, फैसिलिटीज लिमिटेड होती थी। लेकिन अब बैंक्स ने जीरो बैलेंस अकाउंट्स पर काफ़ी फैसिलिटीज इंप्रूव कर दी है। अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है या फिर आपको उसको ओपन करवाना है तो अपने बैंक से जाकर चेक करें।
आपको नए बेनिफिट्स मिल सकते हैं। Now let's discuss new income tax system changes. First, fully digital and simplified system. गवर्नमेंट ने पूरा टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई कर दिया है। क्या चेंजेस हुए हैं? ओल्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम रिप्लेस हो गया है, इजी कंप्लायंस हो गया है एंड डिजिटल ट्रैकिंग बढ़ गई है। आपकी जो इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट है वो भी इम्प्रूव हो गई है, उसको पूरा पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। प्रीफिल्ड आईटीआर्स, हमें लास्ट ईयर भी आईटीआर्स जो थी उसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स प्रीफिल्ड मिल रही थी, बट अब इनकम टैक्स ने उसको और इम्प्रूव कर दिया है। अब आपको जो डिटेल्स मिलेगी वो और करेक्ट मिलेंगी। अब आपको सैलरी, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन्स, टीडीएस, इन सब की इंफॉर्मेशन काफ़ी एक्यूरेट मिलने वाली है। दैट मीन्स अब आम आदमी के लिए टैक्स फाइल करना थोड़ा और इजी हो जाएगा एंड सीए पे डिपेंडेंसी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट इनकम टैक्स चेंज है अबाउट टैक्स ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है टैक्स ईयर, और पहला टैक्स ईयर होगा 2026 टू 2027। इसके के अकॉर्डिंग सारे न्यू फॉर्म्स, न्यू चालान्स और पोर्टल्स भी अपडेट हो चुके हैं। पहले लोग मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछते थे कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, बट अब वो सब चेंज हो गया है। नाउ इट विल बी टैक्स ईयर। नेक्स्ट इनकम टैक्स चेंज है अबाउट द पैन रूल्स। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हमारा जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था 1961 वाला, वो अब रिप्लेस हो गया है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 से। एंड उसी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे नए रूल्स भी आए हैं एज पर इनकम टैक्स रूल्स 2026, और उसी के अंदर पैन के रूल्स भी चेंज हुए हैं अंडर रूल 159। पहले भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के लिए पैन मैंडेटरी था, बट एज पर न्यू रूल्स प्लीज सी दिस टेबल कि इसमें कहाँ कहाँ पे आपको पैन देना मैंडेटरी हो गया है। फॉर द केसेस लाइक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, डीमेट अकाउंट ओपन और बैंक अकाउंट ओपन, इस सभी केसेस के लिए आपको पैन देना मैंडेटरी है। फॉर केसेस जहाँ पे आप 50,000 से ज़्यादा का इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक आरबीआई बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, उन सब केसेस में आपको पैन देना मैंडेटरी है। फॉर फिक्स डिपॉजिट, अगर आप 50,000 का एक सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर 5 लाख से ऊपर ईयरली ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वहाँ पे भी पैन देना मैंडेटरी है। ट्रांजैक्शंस जहाँ पे आपको 1 लाख से ऊपर पे पैन देना मैंडेटरी है, वो है सिक्योरिटीज में, अनलिस्टेड शेयर्स में, होटल, बैंक्वेट या फिर कोई इवेंट के लिए आप कैश पेमेंट कर रहे हो। अगर आप कोई कैश परचेज कर रहे हो 2 लाख से ज़्यादा की, तो उसमें भी पैन देना मैंडेटरी है। कोई व्हीकल परचेज कर रहे हो, वेदर इट इज़ फोर व्हीलर, टू व्हीलर, वहाँ पे अगर 5 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है तो आपको देना है। अगर आप कोई कैश डिपॉजिट करा रहे हो या फिर कैश विड्रॉल कर रहे हो एंड वो 10 लाख से ज़्यादा जा रहा है ऑन ईयरली बेसिस, तभी अभी आपको पैन देना मैंडेटरी है। एंड अगर आप कोई प्रॉपर्टी डील सील कर रहे हो जो कि 20 लाख से ज़्यादा का है, वहाँ पे भी आपको पैन देना मैंडेटरी हो गया है। अब बात करते हैं एसएफटी, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग की। कुछ ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाती है। लेट्स सी, एज पर रूल 237 ऑफ इनकम टैक्स रूल 2026, वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है जो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाते हैं, एंड ड्यू टू विच यू गाइज कैन गेट इनकम टैक्स नोटिस इन केस आपकी इनकम और आपके ट्रांजैक्शंस मैच नहीं हो रहे हैं तो। प्लीज सी दिस टेबल, इसमें ये बताया हुआ है कि आपके कौन से ट्रांजैक्शंस का क्या थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर जाने पे आपके वो ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होंगे। लाइक अगर आपने डीडी या पे ऑर्डर कैश में बनवाया है एंड पैन डिस्क्लोज किया है तो ये थ्रेशोल्ड 10 लाख का है, अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो 5 लाख का है। अगर आपने कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लिए हैं एंड उनका अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है तब ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगा। अगर आप आपके करंट अकाउंट से विड्रॉल कर रहे हैं फिर डिपॉजिट कर रहे हैं कैश में जो कि 50 लाख से ज़्यादा का है तो रिपोर्ट होगा। सेविंग बैग के अंदर ये, अगर आपके पास पैन अवेलेबल है तो 10 लाख एंड नहीं है तो 5 लाख पे होगा। फिक्स डिपॉजिट में अगर ईयरली 10 लाख से ऊपर का चला गया। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के अंदर अगर आपने कैश में पेमेंट किया 1 लाख से ऊपर का या फिर ओवरऑल आपने किया है 10 लाख से ऊपर का, तो रिपोर्ट होगा। बॉन्ड एंड डिबेंचर्स के अंदर 10 लाख का लिमिट है। शेयर परचेज के अंदर 10 लाख का है। बायबैक के अंदर 10 लाख का है। फॉरेन करेंसी के अंदर अगर आपने ट्रांजैक्शन किए हैं, अगर पैन अवेलेबल है तो 10 लाख, अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो 5 लाख का थ्रेशोल्ड है। प्रॉपर्टी डील के अंदर अगर 45 लाख से ऊपर का है तो ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होगा। पहले ये लिमिट 30 लाख का था। अगर आपने स्टैम्प पेपर परचेज किए हैं, अगर आपने पैन डिस्क्लोज किया है तो 2 लाख, नहीं किया है तो 1 लाख।
इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी अगर पैन अवेलेबल है तो 5 लाख, अगर नहीं है तो 2.5 लाख। एंड अगर आपने कोई भी अदर ट्रांजैक्शन किया है इन कैश फॉर गुड्स एंड सर्विसेज तो 2 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन पे वो केसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होंगे। अगर ये ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो रहे हैं तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल ड्यू कोर्स में हो रहा है, राइट। बट आपको प्रॉब्लम तब होनी चाहिए अगर आपने आपकी इनकम अच्छे से डिस्क्लोज नहीं की है एंड आपके ट्रांजैक्शन उस डिस्क्लोज इनकम से मिसमैच हो रहे हैं। नेक्स्ट इनकम टैक्स चेंज है अबाउट आईटीआर फाइलिंग डेट्स, जो कि चेंज हो चुकी हैं। अब 31 जुलाई लास्ट डेट है सैलरी एंड नॉन बिजनेस केसेस के अंदर, 31 अगस्त है बिजनेस जहाँ पे नॉन ऑडिट है, एंड 31 अक्टूबर जहाँ पे ऑडिट केसेस होते हैं। इस बार गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली एक्सटेंशन नहीं देगी, तो आईटीआर फाइल करने से पहले 26 AS एंड AIS फॉर्म्स चेक करना मैंडेटरी है, एंड न्यू टैक्स रिजीम में अभी भी 12 लैक्स का बेनिफिट अवेलेबल है। अगर आपको आईटीआर फाइलिंग रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो फाइनेंशियल लेंस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू गाइस।